प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें से एक तत्व और जोड़ दिए, और वो है पैसा। बेशक पैसे से कुछ चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। एक संत प्रवचन दे रहे थे कि पैसों के पीछे मत भागो, यह माया का दलदल है, और इस माया के दलदल में जो फंस गया तो वह पूरी जिंदगी दुखी रहता है। और वहाँ बैठे सभी लोग इसी बात पर तालियां बजा रहे थे। उन्हें यह नहीं पता था कि यह संत यही बात बोलने के लिए पैसे लेते हैं। यही तो माया का खेल है, जो कि इस दुनिया के बहुत कम लोग जान पाते हैं, और जिसने यह जान भी लिया उसको इस माया ने बुलंदियों की चोटी पर पहुंचा दिया। दोस्तों, आज के समय में पैसा कमाना जितना मुश्किल नहीं है, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। पैसों को संभाल कर रखना। बहुत लोग होते हैं जिनके पास थोड़े बहुत पैसे के आ जाते हैं, वो लोग उड़ने लगते हैं। वो लोग पैसों का नियम नहीं जानते। आपने ध्यान दिया होगा कि सरस्वती की तस्वीर हमेशा बैठी हुई होती है और लक्ष्मी की तस्वीर खड़ी रहती है। सरस्वती यह कहती है कि मैं जल्दी आऊँगी नहीं, और यदि मैं आ गई तो वापस जाऊँगी नहीं, क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से अर्जित नहीं कर सकती, और यदि हमने एक बार किसी ज्ञान को अर्जित कर लिया तो वह ज्ञान हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। लेकिन लक्ष्मी का यह नियम होता है कि वह जल्दी आ भी जाती है तो जल्दी चली भी जाती है। यदि किसी इंसान को सही तरीके से रखना नहीं आया तो लक्ष्मी बहुत ही जल्दी उस घर से निकल भी जाती है। आज की इस कहानी के अंदर मैं आप लोगों को 6 ऐसे खर्च बताऊंगा जिसे आपको आज और अभी से ही बंद कर देना चाहिए, तो ही आप पैसों से सही नियम को समझ पाएंगे। आप कितना कमाते हैं यह जरूरी तो नहीं है, जितना भी आप कमाते हैं इसमें से आप अपना खर्च इन 5 जगहों पर कम कर दो। धीरे धीरे आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा। आपको खुद को लगेगा कि सच में हमारे घर में पैसा रुकना शुरू हुआ है। और अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता भी यही है कि अपने खर्च को थोड़ा कम कर दो और ज़्यादा पैसा कमाने का तरीका ढूंढो। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वह कौन सी 6 चीज़ें हैं जहां हमें पैसे नहीं खर्च करना चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कहानी में खो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर ही जाएं। एक बार की बात है, एक गांव में 2 औरतें रहती थी। एक के पास भैंस थी और एक के पास बकरी थी। जिसके पास भैंस थी वह औरत सही तरीके से किसी भी चीज़ को संभाल कर रखना नहीं जानती थी। उसकी भैंस दूध तो बहुत देती थी, लेकिन उसने दूध की कीमत जानी ही नहीं, और वह दूध घर की बिल्ली को पिला देती थी। उस दूध को ऐसे ही खर्च कर देती थी। दूध को सही तरीके से उपयोग में कैसे लिया जाता है वो औरत नहीं जानती थी। और जिसके पास बकरी थी वह दूध की कीमत तो जानती थी, और वह दूध के एक एक बूंद को बचा कर रखती थी और उसी से दही जमा कर घी जमाती थी, और धीरे धीरे उसने बहुत सारा घी इकट्ठा कर लेती है। अब जिसके पास भैंस थी उसने दूध की अहमियत कभी जानी ही नहीं थी। उसने कभी भी दूध से घी निकालने के बारे में सोचा ही नहीं था। फिर एक दिन उसके घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं, और मेहमानों को रोटी और घी तो खिला ही नहीं सकती थी, वह आप और सभी जानते हैं। तो इसलिए वह औरत उस औरत के पास जाती है जिसके पास बकरी थी। उस औरत के पास से 1 पाव घी लेकर आती है। वो औरत यह कहकर घी लाती है कि मैं जल्द ही अपनी भैंस का दूध निकाल कर घी निकालूंगी तो मैं तुम्हें तुम्हारा 1 पाव घी वापस कर दूंगी। और बकरी रखने वाली औरत उसको 1 पाव घी उधार दे देती है, और फिर वह उस औरत अपने मेहमानों को खाना खिला देती है। उसके बाद बहुत दिन निकल जाते हैं, लेकिन वह भैंस रखने वाली औरत उसको घी वापस नहीं करती। एक दिन फिर बकरी रखने वाली औरत भैंस रखने वाली औरत के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें 1 पाव घी दी थी तुम्हें, तो मैं वह घी वापस लेने आई हूँ। यह सुनकर वह औरत कहती है, कौन सा घी? तू भला मुझे घी कैसे दे सकती है? मेरे पास तो भैंस है, और तेरे पास तो ही बकरी ही है, और मैं भला तुमसे घी उधार क्यों मांगूंगी? मेरे पास तो इतनी बड़ी भैंस है और उसका तो बहुत सारा दूध भी होता है, मैं तो उससे ही घी निकालूंगी।
मैं भला तुझसे उधार घी क्यों नहीं लूंगी। यह कहकर वह घी देने से मना कर देती है और बकरी रखने वाली औरत वापस आ जाती है। उसको यह पता था कि कोई भी अब मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास भैंस है। लेकिन फिर भी उसने कई लोगों से बोली और इस बात को कोई मानने को तैयार ही नहीं था। सबका जवाब एक सा था कि भला भैंस रखने वाली औरत बकरी रखने वाली औरत से घी क्यों लेगी। यह बात कोई भी मानने को तैयार नहीं था। उसी गांव से बाहर कुछ दूर पर एक गुरु रहते थे और फिर वह बकरी रखने वाली औरत उस गुरु के पास जाती है और उन्हें अपनी सारी समस्या को बताती है। उसके बाद उस गुरु ने भैंस रखने वाली औरत को बुलाती हैं और फिर वह औरत भी के पास जाती है और वह अपनी बात को बताते हुए कहती है कि गुरुदेव, यह झूठ बोल रही है, मेरे पास तो भैंस है, भला मैं इससे क्यों लूंगी। अब उस गुरु को फैसला भी करना था कि यह सच में भैंस रखने वाली औरत बकरी रखने वाली औरत से घी उधार ली है या नहीं ली है, क्योंकि बकरी का दूध बहुत कम होता है और भैंस का दूध बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या ज़रूरत पड़ गई कि एक भैंस वाली को बकरी से घी लेने वाली औरत से क्या आवश्यकता पड़ गई। गुरु काफ़ी देर तक सोचते रहे। उसके बाद दोनों औरतों को अपने पास बुलाकर एक एक लोटा पानी देती है और कहती है, और गुरुदेव कहते हैं कि पानी लेकर जाओ, दोनों ही अच्छे से हाथ पैर धोकर आओ। अब एक लोटा पानी को देखकर भैंस रखने वाली औरत कहती है कि गुरुदेव, सिर्फ एक लोटा पानी से हाथ पैर कैसे धो पाऊंगी। लेकिन बकरी रखने वाली औरत उस लोटे को लेकर चली जाती है। वह अच्छे से अपने हाथ पैर मुंह धोती है। उसके बाद वह भी लोटे के अंदर थोड़ा सा पानी भी बचा लाती है और वापस गुरुदेव के पास आ जाती है। लेकिन भैंस रखने वाली औरत वह लोटा लेकर जाती है और उसने तो सिर्फ अपना मुंह धोया और उस लोटे को खाली करके वापस ले आती है। जैसे ही वापस लाकर दोनों लोटा रखा जाता है, तभी वह गुरु कहते हैं कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी ली थी और उसे घी वापस करना चाहिए। अब जो गांव के लोग के पास जो बैठे थे, उन्होंने कहा, गुरुदेव, इससे कैसे साबित होता है कि एक भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी उधार ली है। उसके बाद गुरु कहते हैं कि जरा इन लोटों पर ध्यान दो। इस औरत ने लोटों पे इतना पानी भी बचा लाई और हाथ पैर मुंह सब धो भी ली। यह होती है किसी भी चीज़ की कीमत को समझना। और दूसरी औरत ने सिर्फ मुंह धो कर ही लोटे का सारा पानी खत्म कर दी, क्योंकि उसको इस पानी की कीमत ही नहीं पता थी। और जिस चीज़ की हमें कोई कदर नहीं होती है, वो भले ही हमारे पास कितनी भी हो, वो नष्ट हो जाती है, वह खत्म हो ही जाती है। और यदि हमारे पास कोई भी चीज़ कम है और यदि हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल में लेते हैं और उसकी कीमत को जानते हैं, तो ज़रूर उससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि बकरी रखने वाली औरत ने थोड़ा थोड़ा दूध बचाकर उसे मक्खन निकालती थी और उससे घी भी बनाया करती थी। और भैंस रखने वाली औरत को दूध की कदर भी नहीं थी, इसीलिए इतना दूध होने के बावजूद भी उसके घर में मेहमानों के लिए घी नहीं था। यह बात तो सत्य है। उसके बाद भैंस रखने वाली औरत उस गुरु के चरणों